आज की इस प्रेस वार्ता में हम मेरे साथ बैठे हुए जिला के उपाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष और जिला के मीडिया प्रभारी के साथ आज इस प्रेस वार्ता में जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु है हम भारतीय जनता पार्टी में भीष्म पितामह कहे जाने वाले राष्ट्रवाद के बिहार में ध्वजवाहक के रूप में जाने वाले कार्यकर्ताओं के बीच अति प्रिय और संगठन के मर्मज्ञ स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जयंती, जिसे पार्टी जन्मशती वर्षगांठ के रूप में मना रही है, उसका एक व्यापक कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में 5 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से गया जिले में जो भी राष्ट्रवाद के विचारधारा के लोग हैं, उन सबों से आग्रह करने के लिए आज इस प्रेस वार्ता में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम यानी कैलाशपति मिश्र जी की जन्मशती समारोह पूरे 1 महीने तक चलेगी। इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर 2023 को पटना के बापू सभागार में होगी और उसके बाद ये हर जिले में इनके कार्यक्रम को किया जाएगा। पटना में भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के जो बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मानित करने का काम वहां किया जाएगा। साथ ही साथ बापू सभागार के कैंपस में उनके पूरी जीवन की चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ठीक उसी तरह जिलों में भी ये आग्रह किया जा रहा है कि आपके जिले में जो भारतीय जनसंघ के लोग भी अगर हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, उनको आदर सम्मान करने का काम और उनकी एक जीवन चित्र प्रदर्शनी लगाकर आने वाली पीढ़ी को उस बताने का काम करने का ये दायित्व जिलों को भी मिलेगा और इस तरह ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। इस जन्मशती समारोह में कैलाश जी को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी पधार रहे। उनके अलावा बिहार के सभी वरीय नेता, कनीय नेता के साथ साथ सभी कार्यकर्ता बंधु को वहाँ आमंत्रण दिया गया है। ऐसी एक परिकल्पना पार्टी ने की है कि इस कैलाश जी के इस जन्मशती कार्यक्रम में शक्ति केंद्र प्रमुख तो अवश्य आए, मंडल अध्यक्ष आए, जिला के पदाधिकारी आए, यानी कार्यकर्ताओं को एक तरह से वहां बुलाकर और कैलाश जी के बारे में उनको विस्तृत जानकारी देने का काम किया जाएगा। उसके अलावे अपने राष्ट्रवाद विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सबों का भी वहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सब कैलाश जी से परिचित हैं। कैलाश जी का जन्म 5 अक्टूबर 1923 को बक्सर का क्षेत्र है दुधारचक, वहाँ हुआ था। कैलाश जी 23 में जन्म लिए थे। आप सब जानते हैं, भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आज़ादी के पूर्व हुआ था 1942 में। कैलाश जी उस मूवमेंट में हिस्सा लिए, गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तारी उनके अंदर एक बीज डाल दिया राष्ट्रवाद का और कैलाश जी उसी बीज को लेकर 1944 में आरएसएस से जुड़ गए। 44 से लेकर अनवरत वो पार्टी की सेवा करते रहे। भारतीय जनसंघ के साथ साथ आरएसएस में भी कई दायित्वों को निर्वहन किया और एक वक्त आया 1971 का, जब पार्टी ने उनको
पटना लोकसभा से टिकट दिया, लेकिन आप जान रहे हैं 71 का स्थिति क्या थी भारत में। कांग्रेस का वर्चस्व था, कहीं कुछ किसी का दाल नहीं गलता था। नतीजा ये था कि कांग्रेस अपने दम के ऊपर कैलाशपति मिश्र जी को हराने तक का काम किया और 71 के चुनाव में कैलाश जी हारे। बाद के दिनों में आप सब जानते हैं 1977 में हालात बदली और भारतीय और जनता पार्टी का पुनर्गठन हुआ और उसी 77 में कैलाशपति मिश्र जी विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़े और कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें आप वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। 77 में सरकार बनी, 79 तक सरकार चली, उसके बाद कुछ जनता पार्टी का विघटन हो गया और तब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण हुआ उसके निर्माणकर्ता के रूप में सभ्य कैलाशपति मिश्र जी जाने जाते हैं। यानी बिहार भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाने वाले कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जयंती को इस बार पार्टी धूमधाम से मनाने का कार्यक्रम रखी। कैलाशपति मिश्र इस चीज के बहुत बड़े विरोधी थे, क्योंकि गठबंधन की एक ठेस उन्हें लग चुकी थी। बाद में वो गठबंधन नहीं चाहते थे, लेकिन 1995 में समता पार्टी के साथ गठबंधन बिहार में हुआ। कैलाश जी थोड़े दुखी थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का आग्रह आदेश मानकर वो इस पे पुनः शामिल हुए। कैलाश जी अपने जीवन को संगठन में लगाते रहे। बाद के दिनों आप सबको पता है कैलाश जी 1 साल के लिए गुजरात के राज्यपाल भी बने, 2003 में बने ही थे। 2004 में लोकसभा के चुनाव हुआ और उसमें यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। स्वाभाविक रूप से जो इनका चरित्र है कांग्रेस वालों की कि वो किसी दूसरे को देखना नहीं चाहते, कैलाश जी को उन्होंने त्यागपत्र दिलवाया और कैलाश जी स्वेच्छा से सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने त्यागपत्र दिया और राज्यपाल का पद त्याग के वो पुनः पार्टी की सेवा में लग गए। कैलाश जी लगातार 2 वर्षों तक सेवा, उसके बाद करीबन 2 वर्षों का उन्होंने एक्टिव कहते सक्रिय योगदान पार्टी के अंदर दिया। समय ज़्यादा होने के कारण शरीर थोड़ा कम अब उनको अलाउ कर रहा था कि हाँ आप इस कार्यक्रम में जाओ, तो कैलाश जी ने फिर थोड़ी अपने को गति से कम किए और एक वो दिन भी आया हम लोगों के जीवन में 3 नवंबर 2012 जब कैलाश जी दुनिया से चले गए। कैलाश जी के बारे में किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछेंगे तो वो सब एक ही बात करता है कि कैलाश जी जैसे संगठन के मर्मज्ञ कार्यकर्ताओं के प्रिय रहे, वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल। कैलाश जी इस भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको बनाने में अपना सब कुछ खपा दिया। आप सब जानते हैं कि कैलाश जी आजीवन अविवाहित रहे, उन्होंने अपने जीवन को संगठन के लिए ही समर्पित कर दिया। कैलाश जी से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 साल का एक परिचय हमारा भी रहा। कैलाश जी कहते थे कि रात में कभी कभी हम लोगों को गांव में ढाबे पे जो दुकान होती थी उस दुकान पे रुक जाना पड़ता था। एक बार की वो बात बता रहे थे कि रात में भूख लगी, ढाबे पे गए, देखे कि एक चूल्हे की अंगीठी में थोड़ी सी लौ बची है, तो उस लौ पे उन्होंने किसी तरह अपने भोजन का इंतजाम करके और इस तरह से पार्टी को सींच के आज एक बड़ ब्रिज के रूप में ले गए। हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी बिहार के कार्यकर्ता हैं आज उनके ऋणी हैं, उनके ऋण को हम चुका नहीं सकते, लेकिन उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि कामों के माध्यम से, विचारों को उनको फैलाने के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। और उसी कार्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश इस बार 100वीं जयंती को धूमधाम से मनाने जा रही है।
आशा है आने वाले दिनों में बक्सर में भी और कैलाशपति मिश्र जी के याद में भी एक उनके नाम पे संगठन के रूप में या एक संस्था के रूप में जिसमें कैलाश जी की पूरी जीवनी लोगों की जानकारी हो, ऐसी भी योजना पार्टी बना रही है। इन सारे कामों के साथ हमारे बीच पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। 5 तारीख को यहाँ से कौन सी तैयारी के साथ कितनी तैयारी हुई है और कैसे लोग बापू सभागार में पहुँचेंगे, उसके लिए उपाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप 5 तारीख को गया से के अन्य जो ब्लॉक हैं जो हमारे संगठन के भाषा में मंडल कहे जाते हैं, उनमें से किस तरह की तैयारी है, आपसे आग्रह होगा कि आप मीडिया को बताएं, जिससे कि यहाँ के जो गया जिले के जो भाजपा के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचने में उनका क्या योगदान होगा। हम अपने जिला उपाध्यक्ष को आग्रह करते हैं कि आप अपनी बातों को रखें। आज का जो कार्यक्रम है प्रेस वार्ता रखे हैं, बताएं उसके बारे में। आज ये प्रेस वार्ता का रखने का मुख्य उद्देश्य, ऐसे तो हमारे प्रदेश से चलकर मीडिया के प्रभारी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी आए हुए थे, आपको विस्तार से उन्होंने बताया ही। बस गया जिला से अपने संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी का 100वां जयंती हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इस बार काफ़ी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। और उसी निर्णय में हम लोग 5 तारीख को गया जिला, क्योंकि पटना से नज़दीक जिला है, तो यहाँ से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जाने के लिए इच्छुक हैं। और इसके लिए विस्तार से हम लोगों ने मंडल वाइज बैठक भी किया है। 43 मंडल है हमारे गया जिला में, और 43 मंडल में हम सबों ने बैठक करके निर्णय लिया गया है कि 5 तारीख, आगामी 5 तारीख को अपने हमारे राष्ट्रीय नेता, हम सबों के नेता नड्डा साहब का भी आगमन हो रहा है। तो हम लोग नियमित समय पे पहुंचकर हम लोग जोरदार स्वागत भी करने की तैयारी है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और इस कार्यक्रम में गया जिला से 1000 से भी ऊपर के संख्या में हमारे कार्यकर्ता पटना पहुंचेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, और बिहार के सम्राट और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम काफ़ी इस बार धूमधाम से भव्य मनाया जा रहा है। पूरे बिहार में उत्साह है, और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि 5 तारीख को कम से कम 20,000 की संख्या में वहाँ पे लोग उपस्थित होंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण सुनेंगे और अपने स्वर्गीय अटल कैलाशपति मिश्र जी के जो जीवनी है उसका विस्तार से चर्चा होगा, और उसको सुनकर हमारे कार्यकर्ता ऊर्जावान बनेंगे और 2024 के चुनाव में जो खरोश से लगेंगे और फिर से एक बार अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए जो संकल्प लिया है उसको उस कार्यक्रम से आएंगे और वो अपने क्षेत्रों में लग जाएंगे। मेरा परिचय, मैं प्रेम प्रकाश और चिंटू सिंह, गया जिला अध्यक्ष भाजपा।